आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बागबेड़ा में 73वें गणतंत्र दिवस विद्यालय प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ निर्धारित गाइडलाइंस के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा आरती के साथ किया गया। बता दें कि झंडोत्तोलन सुबह 7:30 बजे विद्यालय के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव प्रसन्न वंदन मेहता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर कारवा संतोष साहू, विद्यालय के प्रधानाचार्य रंजन कुमार राय, विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य, आचार्य जी, दीदी जी तथा ऑनलाइन माध्यम से भैया बहन कार्यक्रम में उपस्थित थे। पहला रंग है, वह रंग एक ऐसा प्रतीक है हम लोगों के लिए जो कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। हमारे दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ, तो दिन की शुरुआत के ठीक पहले प्रकृति का जो रंग होता है वही रंग है। इसको हम लोग केसरिया भी कहते हैं, भगवा भी कहते हैं। ये रंग समाज में ज्ञान विज्ञान के साथ त्याग का प्रतीक है। हम लोगों की संस्कृति में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, अभी जैसे कोरोना काल ही आया, इतना बड़ा समाज, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन फिर भी जब पता चला कि हमारे पड़ोस में कोई दुखी है, तो निश्चित तौर पर जितनी अपनी क्षमता थी हम लोगों ने सबने अपने उस क्षमता का प्रयोग किया। और इसी का कारण रहा कि इतनी बड़ी आबादी में भूख से मरने वालों की संख्या नहीं रही। ये हमारे संस्कार थे जो कि हमको कई सालों से दबे हुए थे, लेकिन हमारे अंदर विद्यमान थे। तो हम लोगों ने उसका पुनर्जागरण अपने आप स्वतः हो गया। जैसे ही मैंने अपने पड़ोसी को दुखी देखा तो मेरे अंदर वो नहीं, इसको तो मदद करना चाहिए हमको। हम लोगों ने सबने किया, जहाँ तक संभव हो सका हम लोगों ने किया। नहीं अगर कुछ व्यवस्था बन पाई तो कहीं से कुछ व्यवस्था करके हम लोगों ने किया। अपना इस विद्यालय में भी बहुत लंबा कार्यकाल कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि उसका हम लोग क्वारंटाइन सेंटर के रूप में प्रयोग किए हैं। झंडे का जो दूसरा रंग है वो है सफ़ेद। सफ़ेद रंग हमारी शुद्धता, शुचिता और स्वच्छता, न्याय, इसको दर्शाने वाला रंग है। अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार का त्याग, बलिदान, अपने ज्ञान का प्रयोग या विज्ञान का प्रयोग विश्व की भलाई में कर रहे हैं तो उसमें शुचिता हो और साथ ही साथ न्यायपूर्ण हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे किसी कार्य से किसी को दुख होने लगे या कोई पीड़ित हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखने के लिए झंडे में एक सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया गया। तीसरा रंग जो है वो है हरा। हरा रंग लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। प्रकृति में समृद्धि है, प्रकृति बहुत अच्छी स्थिति में है तो पूरी हरियाली फैली रहती है हर तरफ। हम लोग इस चीज़ को भी मानते हैं कि अगर हमारे अंदर समृद्धि रहेगी, दरिद्री हमारे अंदर नहीं रहेगी, तभी हम समाज की भलाई कर पाएंगे। देश के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में, और उस संविधान सभा ने एक संविधान बनाकर हम सबको दिया, जिसको 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। संसद में तो ये पहले ही आ चुका था। इस संविधान में व्यवस्था की गई कि यहाँ पर लोगों की सरकार होगी। कोई एक व्यक्ति इस देश का राजा नहीं होगा, यहाँ का हर व्यक्ति ही इस देश का राजा होगा। अब
राजा तो हम लोग बन गए, लेकिन राजा के बनने के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी हमको पालन करने पड़ेंगे। उतना अनुशासन भी हमको रखना पड़ेगा कि हम अपने इस राजा के गुण को बरकरार रख सकें। तो बहुत सारे कर्तव्य हमको बताए गए कि ये कर्तव्य हमारे हैं, और उसके साथ बहुत सारे अधिकार भी हमको दिए गए कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इसी समय हम लोगों को एक नया ध्वज भी हमारे देश को प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग प्यार से तिरंगा कहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।